नमस्कार, आदाब, अजय, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं पुखराज शर्मा बैंकिंग एंड फाइनेंस के इस क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैपिटल मार्केट जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें स्टॉक एक्सचेंज चल रहा था और पिछली क्लास में हमने एनएससी के बारे में डिटेल से जाना था। अब चलते हैं स्टॉक एक्सचेंज के सेकंड नंबर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे, जिसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर। और उसके बाद जो इनका ऑनलाइन टर्मिनल चल रहा है, जिसमें जो है शेयर्स की सिचुएशन के बारे में बता रहा है, कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि कौन से शेयर्स अप है, कौन से डाउन है, यानी कौन से तो बुल शेयर्स है और कौन से बियर शेयर्स है। जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये स्क्रिप्टिंग चल रही है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर जो मुंबई बेस्ड है, और यहाँ पे एक आपको ब्रॉन्ज बुल नजर आ रहा है जो दलाल स्ट्रीट में बीएससी के बाहर बना हुआ है। दोस्तों, बुल, बियर, डक, ये कुछ वर्ड जो है ये कैपिटल मार्केट में यूज़ किए जाते हैं। जब तेज़ी होती है तो उसको हम जो है बुल मार्केट के नाम से जानते हैं, मंदी होती है तो उसको हम बियर मार्केट के नाम से जानते हैं, होना कुछ था हो कुछ और गया तो उसको हम डक मार्केट या लमडक के नाम से जानते हैं। ऐसे कई जो एनिमल्स के नेम है वो कैपिटल मार्केट में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल से बताना चाहता हूँ। बीएससी, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड कहते हैं, ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, जो कि दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। ये दलाल स्ट्रीट वाला प्रश्न कई बार आईबीपीएस में पूछा गया है कि दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है, और उसमें विकल्प में बहुत सारी चीज़ दे देते हैं, लेकिन सही आंसर होता है दोस्तों बीएससी। बीएससी इज़ द राइट आंसर। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो एड्रेस है वो उसको आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि दलाल स्ट्रीट मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 यानी मैं कह सकता हूँ जिसमें हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी अंग्रेज हमारे ऊपर थे, उसी समय इसकी स्थापना हो गई थी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कहानी इसकी बड़ी अद्भुत है। इसकी कहानी के अंदर कहते हैं कि जो बनियान ट्री, जिसे आप बरगद का पेड़ कहते हैं, वहाँ पे कुछ आदमी बैठ के और शेयर मार्केट एक चिट्ठी के द्वारा जो है इन्वेस्टमेंट करते थे। फिर धीरे धीरे यही बनियान ट्री से इसकी कहानी दलाल स्ट्रीट तक आती है, और दलाल स्ट्रीट आने के बाद में एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर यहाँ पे हो जाता है, और जो वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया की बैकबोन है इकोनॉमी की, और एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी जो फाउंडेड होती है दोस्तों, वो होती है 9 जुलाई 1877। एस्टेब्लिशमेंट तो 1875 में हो जाता है, परंतु फाउंडेड होता है दोस्तों 9 जुलाई 1877। वर्तमान में जिसके चेयरमैन है वो है जस्टिस विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन वर्तमान में बीएससी के चेयरमैन है। दोस्तों, कैसे याद करेंगे, वहाँ विक्रम ली में एमडी एंड सीईओ थे, तो यहाँ विक्रमजीत सेन जो है वो चेयरमैन है, तो रिवर्स करनी है पोस्ट पे। और वहाँ पे याद कीजिएगा चेयरमैन जो थे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी थे, तो यहाँ पे एमडी एंड सीईओ जो है वो आशीष कुमार चौहान है। तो अपन को रिवर्स करना है दोस्तों घेर, यानी विक्रम ली में आ जावे तो एमडी एंड सीईओ एनएससी के होंगे, और आशीष कुमार चौहान आ जावे तो एमडी एंड सीईओ बीएससी के होंगे, और चेयरमैन की बातचीत आ जावे तो जस्टिस विक्रमजीत सेन आ जावे तो ये की पीपल होंगे बॉम्बे एंड स्टॉक एक्सचेंज के। और यदि यहाँ विक्रम ली में आ जावे तो ये एमडी एंड सीईओ होंगे दोस्तों एनएससी के। अब बातचीत आती है दोस्तों इसके इंडेक्स की। जैसा कि हमने एनएससी में पढ़ा था निफ्टी 50 यानी नेशनल इंडेक्स 50, तो इसका बीएससी का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। इसको हम सेंसिटिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल स्नैक्स की तरह अप एंड डाउन चलता रहता है। जब अप होता है तो हम इसको बुल मार्केट बोलते हैं, और जब डाउन होता है तो उसको हम बियर मार्केट के नाम से जानते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर के साथ में क्योंकि इसका टाई अप है, इसलिए हम इसको एस&पी बीएससी स्मॉल कैप, जैसा कि 3 जो है कैपिटल के अकॉर्डिंग, यदि मैं वाइफर्केशन करूं किसी कंपनी का कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग स्मॉल कैपिटल वाली कंपनियां, मिड स्केल वाली कैपिटल वाली कंपनियां, या लार्ज स्केल वाली जो है कैपिटल वाली कंपनियां, तो उसी से इसका इंडेक्स का नाम बना है बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी मिड कैप, बीएससी लार्ज कैप और बीएससी 500। तो ये इसके इंडेक्स है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है दोस्तों वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स यानी सेंसिटिव इंडेक्स। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। जैसा कि पता चल रहा है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1875 में ही हो गया था। बीएससी पहला स्टॉक एक्सचेंज है, यानी फर्स्ट एवर स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, जो 1875 में बन गया था। कहते हैं कि देश के अंदर परमानेंट जो पहचान दिलाई थी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत, वो बीएससी ने दिलाई थी। और बीएससी को आज लगभग मैं बताऊं तो कम से कम इसको हम कह सकते हैं कि 125-150 साल पुराना जो है वो बीएससी है। एशिया का फर्स्ट एक्सचेंज है ये, फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड।
और बीएससी इंडिया का लीडिंग एक्सचेंज ग्रुप में भी आता है। बीएससी एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मार्केट तो प्रोवाइड करता जो करता, चाहे आप इक्विटी में ले लो, चाहे करेंसीज में ले लो, चाहे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में ले लो जिसमें डिबेंचर्स वगैरह आते हैं, या डेरिवेटिव्स में ले लो, या म्यूचुअल फंड्स ले लो, इन सब में डील करनी है तो आप बीएससी में कर सकते हैं, जो कि कैपिटल मार्केट के कंटेंट है। और इन सबको यदि मैं ऐड कर दूं, जैसे इक्विटी, करेंसीज, डेब्ट, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, तो इनको हम सिक्योरिटी, इनके ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं, इनके बंच को हम सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नजर आ रहे हैं, जस्टिस विक्रमजीत सेन जो चेयरमैन की पोस्ट के ऊपर है वर्तमान में बीएससी में, और मिस्टर आशीष कुमार चौहान जो कि एमडी एंड सीईओ है बीएससी के अंदर। और बीएससी जैसा कि इसका लोगो आपको बिल्कुल मिड में नजर आ रहा है, और इसका मिड के अलावा इसका स्लोगन भी नजर आ रहा है, एक्सपीरियंस द न्यू, एक्सपीरियंस द न्यू। तो ये जानकारी होती है दोस्तों बीएससी के बारे में। इसमें दलाल स्टेट के ऊपर आपको फोकस करना है, एक्सपीरियंस द न्यू, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बनियान ट्री, विक्रमजीत सेन, आशीष कुमार चौहान, और एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बीएससी के हैं। इससे पहले मैंने आपको एनएससी की स्लाइड बताई थी। तो इस तरह से 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज कंप्लीट होते हैं। अगली बार जब मैं आपके साथ बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर मिलूंगा तो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।